कुछ बिगड़ जाएगा क्या? जब आपने 76 साल से इन लोगों को मजबूत कर दिया जिन लोगों ने आपको कुछ भी नहीं दिया, तो वो सामाजिक नहीं है। सामाजिक नहीं है। तो जो आदमी समाज के लिए काम कर रहा है, ऐसे आदमी को आगे लाकर आप समाज को कुछ नई दिशा दें। मैं इस मौके पर, इस पवित्र मौके पर, मेवात दिवस पर तमाम मेवात के नौजवान जिम्मेदार साथियों से कह रहा हूँ, मेरे भाइयों, हर जगह बदलाव हो रहा है। और देखो, मैं हिदायत भाई का नाम लेता, हिदायत भाई आ ही गए। आप एक बार जब 76 साल से गैरों को भी तो आप आगे ला रहे हो, वो अगर ऐसे साथी को आप मजबूत कर दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा आपका, कुछ चला जाएगा, कुछ घिस जाएगा, या 5 साल में आप बिल्कुल खराब हो जाओगे। हिदायत भाई का राजनीति मारने का कोई भी मामला नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ऐसे शख्स को आप आगे ले आओ, तो मैं इसलिए उनको गैर कह रहा हूं, भले वो आपके मेवात के, भले ही आपके गोद के, भले ही आपके गांव के, लेकिन उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। और हम कैंपेन भी चलाएंगे, क्योंकि नया साल में नया संकल्प लेंगे हम 2023 में ही, हम कुछ बड़ा करेंगे नूह। और बस ये शख्स तो अपनी नौकरी को छोड़कर आपको मजबूत करने के लिए आया हुआ है। ऐसे शख्स को आप मजबूत अगर कर देंगे, बदलाव हम करके छोड़ेंगे। तो आपका सीधा सीधा खुदा के वास्ते कहीं भी बदलाव करके देख लो, हो चुका तो मेवात में भी बदलाव करके देख लो। कम से कम देश का राष्ट्रपति बैठता, जहाँ देश का प्रधानमंत्री बैठता, जहाँ देश की संसद चलती है, तो पॉलिसीज नहीं है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, तो क्या कहा जाए। अगर गांधी जी सच्चा वादा करते तो आज मेवात के लोग या गांधी जी की जो पार्टी है वो मेवातियों को बहुत आगे पहुंचा चुकी होती है। दिल्ली के बेहद नजदीक है हम, दिल्ली के सिर्फ 60 या 50 किलोमीटर की दूरी पर है हम, जहां, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी जी ने वो वादा झूठा किया था। यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं है, या रेल की व्यवस्था नहीं है, या सड़क की व्यवस्था नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम समय सिंह है, गांव सलम्बा है। तो आज मेवात दिवस जो है कमांडो कार्यालय में जो है मनाया गया, इसको लेकर आप आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज 19 दिसंबर 2023 है, और 19 दिसंबर को हम सब मेवाती मेवात दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यानी मेवातियों का ऐसा मानना है कि 19 दिसंबर को उस जमाने की जो 1947 का जो दौर था, जब देश में एकदम अफरा तफरी का माहौल था, तो उस जमाने के जो सियासी जो मजबूत लोग थे, वो घासेड़ा गांव आए। घासेड़ा ही मेवात का एक बड़ा गांव है। उसमें उन्होंने आकर मेवातियों से ये कहा था कि मेवातियों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत है नहीं। अब आजाद भारत को अंग्रेज जब छोड़कर गए तो लगभग 76 साल का वक्त बीत गया। 76 साल में हमें भारत का नागरिक होने के नाते क्या कुछ इन सरकारों ने दिया, ये सोचने का मामला है। 76 साल भारत को आजाद हो चुके हैं। इस 76 साल में जो नूह मेवात क्षेत्र है वो भारत का सबसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित हो गया। क्या इसी दिन के लिए हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को जो कटीली जो बाढ़ है उनको खुदवाया था? कि इसीलिए हमारे पुरखों ने एक एक दिन में 52 लोगों ने नंगली जैसे गांव में नूह के बड़े मदरसे पर 52 लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था। पेड़ से लटका कर फांसी दी गई थी उन लोगों को। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी? ये सोचने की बात है। मैं तमाम मेवाती भाइयों से कह रहा हूँ कि हम आज संकल्प लें कि हमारी जो भाईचारे की जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो बहुत गहरी है। समय भाई, जिस टाइम महात्मा गांधी जी घासेड़ा गांव में आए थे तो उस टाइम उन्होंने एक वादा किया था कि जो शहर के लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी वो ही आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन वो, अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो बिल्कुल ये जो है चरमराई हुई है। ये इस तरह की हमारे लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा था कि उस जमाने के जो सियासी जमात के लोग थे, राजनीति सियासी जमात राजनीतिक लोग, तो गांधी जी भी राजनीतिक व्यक्ति था। गांधी जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा कहा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहा होता तो गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसका भारत में सबसे ज्यादा राज रहा है। उस कांग्रेस पार्टी के रहते मेवातियों को क्या मिला? क्या उस पार्टी ने कभी मेवातियों को उनका हक दिया? गांधी जी ने ऐसा कहकर मेवातियों को रोक तो लिया वोट बैंक के लिए। और ये मेवाती बड़े भोले हैं। उसी एक वचन के लिए आज तक कि भाई गांधी जी ने ऐसा कहा था कि मैं भारत की रीढ़ की हड्डी है।
देश की रीढ़ की हड्डी है। अपने वचन को निभाते हुए इन मेवातियों ने गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसको अपना माई बाप समझकर उसको लगातार वोट सपोर्ट और समर्थन दिया। उस कांग्रेस की बदौलत आज मेवात भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ एक उस संसद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर के लोग, 50 किलोमीटर दूर के लोग, 60 किलोमीटर दूर के लोग देश के सबसे पिछड़े इलाके के लोग कहलाए जाएं, तो ये कलंक नहीं है इन पार्टियों के ऊपर। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कांग्रेस बुरी है, भाजपा उससे भी बुरी है। हमें दिया क्या इन लोगों ने, हमें सोचने की जरूरत है साथियों। 76 वर्ष हो गए, 76 वर्ष में हमें क्या मिला? सर मेवात में जैसे एजुकेशन की बहुत कमी है, स्कूल में जो है टीचरों की बहुत कमी है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हॉस्पिटलों की हालत जो है बहुत बदतर है। इसको लेकर आप देखिए, मेवात में वही तो कह रहा हूँ, मेवात नीति आयोग, भारत का जो नीति आयोग उसकी रिपोर्ट कहती है 2018 में आई थी, मेवात भारत के सबसे पिछड़ा जिला है। तो पिछड़े जिले में सारी चीज शुमार है, ना यहाँ स्वास्थ्य है, या नया एजुकेशन है, ना यहाँ सड़क है। इसके लिए हम मेवातियों को अब आगे आना होगा। मेवातियों को अपने लिए, अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। खासकर जो यूथ है, जो मोबाइल चलाता, जो इस यंत्र को चलाता, वो इस यंत्र पर फेसबुक नाम की जो एक ऐप है उस पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उसमें कभी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई बात लिखता हो, ऐसे चंद लोग हैं। तो मैं तमाम मेवाती यूथ से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, हक के लिए लिखो, हक के लिए लड़ो। और जो ये चरम कानून व्यवस्था वो चरमराई हुई है, डगमगाई हुई है, उस व्यवस्था से लड़ने के लिए अपने आप के अंदर तालीम रूपी जो मतलब हथियार है, उस तालीम रूपी हथियार को इस्तेमाल करो। शिक्षा ही समाधान होगा। इलाके के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इलाके के लोगों से, क्योंकि मैं बाई बर्थ मेवाती हूँ, तो मैं भी मेवात का हूँ। मैं मेवाती होने के नाते अपने मेवाती भाइयों से अपील करता हूँ, भाइयों बहुत वक्त हो चुका, अब संभल जाओ। हर एतबार से हमें हर क्षेत्र में बदलाव करने की जरूरत है। और बदलाव का आप पिछले 3-4 महीने में तो खुले दिल से आज मेवात दिवस के मौके पर कहना चाहता हूँ कि जब हर क्षेत्र में बदलाव हो चुका है, पार्टियों में बदलाव हो चुका है, सरकारों में बदलाव हो, राजनीतिक बदलाव कर लो, एक ऐसे साथी को आगे ले आओ। जब कमांडो टीम अच्छा काम कर रही है तो अच्छे लोगों को आप आगे लाओ। जो जो भी शख्स अच्छा काम करता हो मेवात की भलाई के लिए, उस व्यक्ति को आप आगे लाओ। आपने देखा कि महज 5 महीने में 86 बेसहारा, गरीब, मजलूम और माजूर बहन बेटियों की शादियां करने में कमांडो टीम ने अपना सहयोग दिया। तो ऐसे आदमी को अगर आप आगे लाकर उसके हाथ को थोड़ा मजबूत कर दोगे, उसको थोड़ी ताकत दे दोगे, उसको थोड़ी सत्ता दे दोगे, तो क्या वो आदमी आगे चलकर, क्योंकि देखिए साथियों, ये इतिहास है कि लोग नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद समाज की तरफ चलते हैं। लेकिन हमारे जो साथी है कमांडो हिदायत खान, वो मेरा साथी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो चाहता तो 58 साल तक वो नौकरी में रह सकता था। कमांडो हिदायत खान 58 साल तक नौकरी में रह सकता था, लेकिन 58 साल उसने नौकरी नहीं की। उसने वीआरएस लिया इसी साल, अपने कौम के, अपने इलाके के हालात को देखते हुए वीआरएस लिया। और वीआरएस लेने के बाद वो घर नहीं बैठा। जैसे आप लोग बहुत सारे आपकी यारी रिश्तेदारी में गांव में बैठे हैं, रिटायरमेंट होने के बाद, पैसा कमाने के बाद घर बैठ जाते हैं। ये शख्स घर नहीं बैठा, इसने प्रैक्टिकल किया। समाज में जाकर बहन बेटियों की शादियों में मदद करके, या कोई मजबूर आदमी है जिसको इलाज के लिए जरूरत है और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इसने मेवात के सैकड़ों लोगों को, मैं तो कह रहा हूं हजारों युवाओं को इस बात का जज्बा दे दिया कि मदद की जा सकती है। तो ऐसे साथी को अगर आप लोग मजबूत कर दोगे तो कुछ, ये आपका इशारा जो है हाँ, की तरफ है। सत्ता सभी तालों की चाबी है, सत्ता से समाधान होगा। जैसे कहते हैं शिक्षा ही समाधान है, शिक्षा के साथ साथ ताकत भी होना चाहिए। ताकत सत्ता में आने से आएगी जब हम, मैं तो ये ऐसा मानता हूं कि अगर हम किसी एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति को वहां पहुंचा दे जहां हमारे हक की लड़ाई लड़ सकता है कोई आदमी। और मुझे मेरे साथी पर, क्योंकि बचपन का साथी, इतना गर्व है कि माइक, जैसे ये माइक है ना, माइक को चलने के लिए लाइट की जरूरत है, तब जाकर वो 500 लोगों को अपनी आवाज बताएगा। हमारे साथी में तो इतनी आवाज है, वो वैसे 1000 आदमियों को अपनी बात पहुंचा सकता है। तो ऐसे साथी को आप लोग वहां आगे पहुंचाने का प्रयास करें। मैं यकीनन दिल से कह रहा हूं
तन मन और धन से मैं और हमारी टीम ऐसे साथी के लिए दिन रात समर्पित होंगे। इशारा है कि अगर मैदान में हिदायत भाई सीधा सीधा मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मेरे हिस्से में जो जमीन जायदाद है, अगर हिदायत भाई जैसे साथी के लिए, हिदायत नहीं, हिदायत भाई जैसे साथी के लिए अगर हमें ऐसा कुछ करना पड़े ना, जिन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर समाज के लिए वक्त दे दिया। देखो मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, 58 साल नौकरी कर सकता था, अभी 40 साल की उम्र है, 18 साल पहले नौकरी को छोड़कर समाज के लिए आया है, समाज के लिए, और घर नहीं बैठा बंदा। क्या चाहिए आपको इससे बड़ा सबूत बताओ? तो इशारा ही नहीं है, ये इशारा नहीं है, दिल से कह रहे हैं, डिक्लेयर्ड है ये हमारी तरफ से। और बामसेब का कार्यकर्ता कभी झूठ नहीं बोलता है।